हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो हमारी सीरीज चल रही थी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। उसी सीरीज़ का आज हमारा ये अगला पार्ट है। इसके अंदर हम जो उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान हैं, उत्तराखंड के पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और विद एक्स्ट्रा फैक्ट, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल 44 प्रश्न हैं। आपको वीडियो के एंड में कमेंट करना है आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है और सबसे आसान प्रश्न है, कर्ण आश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो जो कर्ण आश्रम है यह पौड़ी जिले में अवस्थित है। कोटद्वार के निकट ये स्थित है। कोटद्वार, ठीक है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार जिसको कहा जाता है। और कर्ण आश्रम जो है यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न है, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया देश के किस आईआईटी का? तो देखिए, जो रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है ये वर्तमान में देश का 7वां आईआईटी है। इसको जब आईआईटी का दर्जा दिया गया तो 7वें आईआईटी के रूप में इसको दर्जा दिया गया। डेट सहित आपको याद रखना है 2001, और डेट थी उस दिन 21 सितंबर। ठीक है, तो 21 सितंबर 2001 को रुड़की इंजीनियरिंग जो विश्वविद्यालय था इसको आईआईटी का दर्जा दिया गया। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1847 में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 1949 में। इसके अंदर कुछ विभागों की स्थापना भी की गई है, उनसे भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, उसकी स्थापना कब की गई? वो की गई 1960 में। इसके अलावा यहाँ पर मॉडर्न शेक टेबल फैसिलिटी भी इसकी शुरुआत की गई। ये कब की गई? तो ये की गई 1986 में। और आखिर में जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, उसकी स्थापना कब की गई इसके अंदर? वो की गई 1995 में। तो ये 5 साल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आईआईटी से आपको इतने सारे प्रश्न यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला है, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय जो है यह हल्द्वानी में है, यानी कि नैनीताल जनपद में ये स्थित है। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक कॉपी ज़रूर लेकर बैठें। और जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज होगा जब आप दोबारा से सुनेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और अगर आपको नहीं आता है तो उन्हें क्वेश्चंस के साथ नोट ज़रूर करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के साथ और ज़्यादा फैक्ट को वहाँ पर लिखते हो तो आपको ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद होती हैं, अच्छे से आपका वो टॉपिक क्लियर होता है। तो इनको नोट ज़रूर करें। चलिए अगला है, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो देखिए, जो स्कूल चलो अभियान चलाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था। और इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, पूछा जा सकता है स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 2001 को इसकी शुरुआत की गई थी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगला है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि एससीईआरटी की बात हो रही है। और एससीईआरटी की जो स्थापना की गई थी ये नरेंद्र नगर टिहरी के अंदर इसको स्थापित किया गया था वर्ष 2002 में। प्रश्न बन सकता है एससीईआरटी की स्थापना कब की गई? 2002 में 17 जनवरी को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नरेंद्र नगर में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये देहरादून में है। ठीक है, तो वर्तमान आपको देहरादून याद रखना है, लेकिन कुछ वेबसाइट नरेंद्र नगर भी बताती हैं, तो आपको दोनों याद रखनी है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो फिर आपको देहरादून को लेके चलना है। ठीक है, पढ़ लेना है अच्छे से कि स्थापित पूछ रहा है या वर्तमान पूछ रहा है। अगला है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन था, भोजपुरी बोली उत्तराखंड की नहीं है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। इनमें से बताना है कहाँ पर। अब इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था देश का, इसको स्थापित किया गया 1960 में। तारीख थी 17 नवंबर। किसने स्थापित किया? जेएल नेहरू, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे। कहाँ स्थापित किया गया? पंतनगर के अंदर इसको स्थापित किया गया 17 नवंबर 1960 को। एक और चीज़ आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। देखिए, इसको, ये शुरुआत में कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन बाद में इसको गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रखा गया। तो गोविंद बल्लभ पंत का नाम इस विश्वविद्यालय को कब मिला? ये मिला 1972 में। स्थापित 1960 में, लेकिन इसके साथ जीवी पंत का नाम जोड़ा गया 1972 में। यह जो विश्वविद्यालय था, इसके जो प्रथम कुलपति थे उनका नाम भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर केनेथ
एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन उनका पूरा नाम था, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही यही विश्वविद्यालय भारत के अंदर हरित क्रांति का अग्रदूत भी माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है, किस विश्वविद्यालय को, यहीं से इसको माना जाता है। हरित क्रांति की बात करी है तो हरित क्रांति भी भारत में कब कब हुई, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो पहली हरित क्रांति 1967 से 68 के बीच हुई, दूसरी हरित क्रांति 1983 से 84 के बीच हुई, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको इससे याद रखने हैं। चलिए अगला है गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। देखिए जो गढ़वाल समाचार पत्र था ये कहाँ से प्रकाशित होता था ये आपने बताना है। तो राइट आंसर है यह पौड़ी से प्रकाशित होता था। ठीक है, यानी कि पौड़ी जिले के अंदर दुगड्डा से ये प्रकाशित होता था गढ़वाल समाचार पत्र। चलें अगला है मानवोदय काव्य किसकी रचना है। देखिए जो ये मानवोदय काव्य है ये रचना है भरत कवि की। भरत कवि किस पवार शासक के समकालीन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आपने बताना है किताब और किसकी रचना नहीं है। देखिए ऐसे वाले प्रश्नों में आपके एक प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला ही आंसर यहाँ पे गलत है। हिमालय का इतिहास ये डॉक्टर अजय सिंह रावत या डॉक्टर अजय रावत की ये किताब नहीं है, ये आपका यहीं पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला गलत है क्योंकि हमें पता है, आपको याद रखना है यह जो किताब है हिमालय का इतिहास ये मदन चक्र भट्ट की है। ठीक है, मदन चंद्र भट्ट की है ये। ठीक है, किसकी किताब है, मदन चंद्र भट्ट की है। उसके अलावा मशहूरी मेडले पेपर में आ चुकी है, गणेश शैली की है। हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी की है। होली हिमालय शर्मन ओकले की है। ठीक है, तो 4 किताबें आपको यहाँ पर याद हो गई। अगला है राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को। जो हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है इसको 2009 में इसका दर्जा दिया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय का। डेट अगर पूछी जाए तो 15 जून 2009 को इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगर पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुई 1973 में। इसके आगे जो ये HNB नाम जुड़ा ये जुड़ा 1989 में। तो दोनों साल आपको याद रखने हैं। 73 में स्थापित हुआ, HNB नाम 89 में मिला और केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में ये बना। ठीक है, कहाँ स्थित है ये श्रीनगर में स्थित है। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से आपने बताना है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए विशाल कीर्ति पौड़ी से ही आता था। ठीक है, सदानंद कुकरेती इसके संपादक थे। स्वाधीन प्रजा की बात करें तो ये अल्मोड़ा से ही आता था और इसके संपादक थे विक्टर मोहन जोशी, उन्होंने इसको निकाला था। समता की बात करें नैनीताल से आता था और हरिप्रसाद टमटा जी ने इसको निकाला था। गढ़वाली जो समाचार पत्र है ये देहरादून से आता था। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी जो थे वो इसके संपादक थे। टिहरी से ये नहीं आता था। तो देखिए 4 पत्र हैं, चारों के मैंने आपको संपादक भी बता दिए और आपको यहाँ पे चारों का एक साथ याद हो गया कि कौन सा पत्र कहाँ से आता था। ठीक है, अगर आप इनके साल याद करना चाहें तो आप साल भी लिख सकते हैं। विशाल कीर्ति 1913 से आना शुरू हुआ। स्वाधीन प्रजा की बात करें तो ये 1930 से आना शुरू हुआ। समता की बात करें 1934 से और गढ़वाली की बात करें तो 1905 से ये आना शुरू हुआ। ठीक है, चलें अगला है एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज ये था हमारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, 1847 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का ही नहीं एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फिर हम चारों को याद करेंगे। देखिए मुकुंदी लाल ने तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था, ये हमें पता है 1922 में किया था लैंसीडाउन से, याद करते हुए चलें। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा अभी हम बात कर चुके हैं 1930 अल्मोड़ा से। गोविंद बल्लभ पंत प्रजा बंधु ये गलत है क्योंकि प्रजा बंधु का जो संपादन किया था वो जयदत्त वेला ने किया था 1947 में अल्मोड़ा से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ये वाला। ठीक है, प्रजाबंधु समाचार पत्र किसका है, यह है जयदत्त वेला का और अल्मोड़ा से इन्होंने प्रकाशित किया था 1947 से। बाकी भक्त दर्शन कर्मभूमि सही है। अगला है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। देखिए यह किताब एग्जाम के अंदर उत्तराखंड के अंदर 3 से 4 बार पूछी जा चुकी है, इससे रिलेटेड प्रश्न। देखिए गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो ये किताब है ये लिखी है डॉक्टर पातीराम ने। राय बहादुर पातीराम भी बोलते हैं, पातीराम परमार भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो पातीराम ने यह किताब लिखी है
और इस किताब को एक बार प्रश्न बना था कि किस भाषा में लिखा जाए, इन्होंने किस में इसकी रचना की है, तो यह इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किस भाषा में लिखी है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी है। लिखी कब थी, क्या पता अगली बार इसका साल पूछ लिया जाए कि उन्होंने इसकी रचना कब करी। तो देखिए 1916 और 1917 ये दोनों आपको याद रखने हैं। परीक्षावाणी 1917 कहती है, अजय सिंह रावत 1916 कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है। अगर ऑप्शन में आ जाता है तो फिर आपको देखना है कि आप इनमें से किसको चूज करते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टैंडर्ड बुक हैं। परीक्षावाणी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अजय सिंह रावत की भी एक स्टैंडर्ड किताब है जिसके आंसर आयोग सही मानता है, तो आप 1916 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किताब कब लिखी गई, ये मैंने आपको अभी बताया। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन हैं, तो पेपर में पूछी जा चुकी है। गणेश शैली इसके लेखक हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ पे चारों क्लियर होंगे। देखिए हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ये एटकिंसन की ही रचना है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय की यात्रा ये जोध सिंह नेगी की नहीं है। ठीक है, जोध सिंह नेगी की क्या थी, हिमालयन ट्रैवल्स थे इनकी, लेकिन हिमालय की यात्रा ये रचना है काका साहेब कालेलकर की। ठीक है, कालेलकर की ये रचना है, तो यहाँ पे राइट हो गया हमारा ऑप्शन बी। हिमालय की यात्रा ये वाला गलत, सुमेलित है। जोध सिंह नेगी नहीं है, काका साहेब कालेलकर हैं। 1948 में इन्होंने इसको लिखा था। बाकी गढ़वाल गजेटियर किसकी है, ये वाल्टन की है, तो राइट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगला है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन हैं, तो न्यूज़ इन इंडिया जो ये किताब है ये किसके ऊपर आधारित है, यह हरिद्वार पर बेस्ड है और इसको लिखा है फ्रांसिस वाइट ने। अगला है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है। देखिए जो उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय है वो कहाँ है, उत्तराखंड शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय हमने ऊपर बात करी हल्द्वानी में है। अगर हम प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की बात करें तो वो हमारा श्रीनगर में है। ठीक है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है, श्रीनगर में है। इसी निदेशालय के अधीन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना की गई है रुड़की के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, ये रुड़की में है। अगर पूछता कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है तो फिर हम श्रीनगर टिक करते। ठीक है, चलें अगला है निम्न में से कौन सा युग में विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है। युग्म आपने बताने हैं। ठीक है, कि स्थापना का साल कौन से उसमें गलत है। देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है। गुरुकुल कांगड़ी डिम्ड विश्वविद्यालय 1962 में, क्योंकि 1962 में इसको डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगर यहाँ पे डिम्ड नहीं होता फिर यही हमारा सही आंसर हो जाता, क्योंकि इसकी स्थापना तो 1902 में हुई है, लेकिन डिम्ड था, हमने 1962 इसको सही माना। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय यानी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम है, और आपको पता है गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974 में नहीं 1973 में स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक कौन है। बहुत ही फेमस किताब है और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये बन जाता है, आपको पता है आंसर, भक्त दर्शन की ये किताब है। ठीक है, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा ये किताब लिखी है डॉक्टर शेखर पाठक ने। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा पत्र है जो देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था। देखिए जो शाह टाइम्स है ये भी देहरादून से प्रकाशित होता था, हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, ये सभी कहाँ से आते थे, देहरादून से आते थे। जो देवभूमि पत्र है ये कहाँ से आता था, ये नंदप्रयाग से प्रकाशित होता था। ठीक है, देवभूमि समाचार पत्र ये नंदप्रयाग से प्रकाशित होता था। राम प्रसाद बहुगुणा इसका प्रकाशन करते थे। तो आपको याद रखना है, पेपर बन सकता है, क्योंकि आपको पता है देवभूमि की जब भी बात आती है हम या तो उत्तरकाशी के बारे में सोचते हैं या देहरादून के बारे में। तो देवभूमि पत्र कहाँ से आता है, ये नंदप्रयाग चमोली से आता है। राम प्रसाद बहुगुणा इसके संपादक थे। 1953 में ये पत्र शुरू हुआ। अगला है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी। कब करी थी इन्होंने इसकी स्थापना, यहाँ पर ये करी इन्होंने 1902 के अंदर। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। अगर बात करें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की, तो सबसे पहले इसकी स्थापना वर्ष 1900 के अंदर करी थी इन्होंने पंजाब के गुजरांवाला में। ठीक है, लेकिन 1902 में ये इसको हरिद्वार ले आए थे, तो इसीलिए इसकी स्थापना मानी जाती है 1902, ये आपको याद रखना है। फिर 1962 में इसको डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अगला है समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये जो योजना शुरू की गई देवभूमि मुस्कान योजना, ये शुरू की गई 2009 से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो आपके देखिए एक ही क्वेश्चन से चार चार आपको याद हो रहे हैं, उनको मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, आप इनको नोट जरूर करें। देखिए जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर है ये वाल्टन का है, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर हो या गढ़वाल गजेटियर हो या फिर अल्मोड़ा गजेटियर हो, वो सब किसकी रचनाएं हैं? वो सब वाल्टन की रचना है, ठीक है। हिमालयन परिचय की बात करें राहुल सांकृतान का है। हिमालयन ट्रैवल जोत सिंह नेगी का है। अल्मोड़ा गजेटियर अभी मैंने आपको बताया, अल्मोड़ा गजेटियर भी किसका है? वाल्टन का है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अल्मोड़ा गजेटियर और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर और एक और है गढ़वाल गजेटियर, जिसको दून गजेटियर भी कहते हैं, ये सब किसके हैं? ये एच.जी. वाल्टन के हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए क्रीड़ापथ उत्तरांचल ये किताब है किसकी? राजेश मोहन उप्रेती की। आपको रचनाएं भी याद रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तो क्रीड़ापथ इन्हीं की रचना है। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मटपाल की रचना है। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट की रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट हिमालय के खस, ये आचार्य धर्मानंद की रचना नहीं है। देखिए आचार्य धर्मानंद की भी एक महत्वपूर्ण रचना है, इन्होंने मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया था। प्रश्न बनता है गढ़वाली अनुवाद मेघदूत का किसने करा था? आचार्य धर्मानंद ने करा था, ठीक है। और हिमालय के खस जो है ये रचना है डी शर्मा की। तो ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बन गए, 3 ऊपर के बन गए, इसकी रचना बन गई, इनकी रचना बन गई। तो ये पांचों आपको याद रखनी है, ठीक है। हिमालय के खस किसकी रचना है? ये डी शर्मा की है। आचार्य धर्मानंद की क्या है? तो इन्होंने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था, ठीक है। और मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था? ये प्रश्न भी बन चुका है। शिव प्रसाद डबराल ने मेघदूत का कुमाऊनी में अनुवाद किया था। चलें अगला है निम्न पत्रिकाओं को निकालने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है आपने ये बताना है, ठीक है। इसको सुमेलित कर देना। पर्वतजन की बात करें देहरादून से आता था। पहाड़ नैनीताल से आता है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से आता था। युगवाणी की बात करें तो ये हरिद्वार से नहीं आता था। युगवाणी ये आता था देहरादून से, ठीक है। युगवाणी समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होता था। 1947 से ये प्रकाशित होना शुरू हुआ। भगवती पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल के द्वारा ये प्रकाशित होता था, ठीक है। तो ये आपको याद हो गए, तीनों की लोकेशन सही है। युगवाणी कहाँ से आता था? दून से। निम्न क्षेत्रों को निम्न पत्रों का निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? फिर से वही प्रश्न है। देखिए गढ़वाल दहे देहरादून से आता है। उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर। कर्मभूमि बहुत आसान था, कर्मभूमि आपको पता है, अच्छे से याद हो गया होगा। लैंसीडाउन से आता था। 1939 में निकलना शुरू हुआ था। 2 व्यक्ति इसके प्रकाशन से जुड़े हुए थे, भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया, ठीक है। बाकी अनिकेत पत्र भी गोपेश्वर से आता था, ठीक है। हालांकि कहीं पर आपको अनिकेत पत्र जो है यह रुद्रप्रयाग भी देखने को मिलता है। राजेंद्र बलूदी जी कहते हैं कि यह पत्र रुद्रप्रयाग से आता था, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना पड़ेगा, ठीक है। परीक्षावाणी कहती है गोपेश्वर से आता था और राजेंद्र बलूदी जी कहते हैं कि यह पत्र रुद्रप्रयाग से आता था। अगला है तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो यह जो उपन्यास है तुम्हारे लिए, ये लिखा है हिमांशु जोशी जी ने। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है? देखिए ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जो लेखक है उनका नाम है R.S. टोलिया। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने करी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी राम ने करी थी 1989 के अंदर, ठीक है। साल भी आपको याद रखना है, साल भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। साल ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। मुकुंदी लाल की ये किताब है गढ़वाल पेंटिंग। 1968 में इन्होंने इस किताब को लिखा था और इसी के माध्यम से इन्होंने मौला राम के चित्रों को प्रकाश में ये लेकर आए थे, ठीक है। और एक और चीज़ गढ़वाल चित्रकला से ही संबंधित है, आपको एक और किताब का नाम याद रखना है कि पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला किसकी किताब है? तो वो किशोरी लाल वैद की है, ठीक है। वो भी आपको याद रखनी है। अगला है निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? उत्तराखंड का सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, क्योंकि इसकी स्थापना होती है 1902 के अंदर, ठीक है। बाकी सभी के सभी ये इसकी स्थापना आपको पता है 1960 में हुई और इन दोनों की स्थापना तो 1973 में हुई थी, ठीक है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक पुस्तक किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट। देखिए हिमालयन आर्ट जो है यह जीसी फ्रेंच की ये रचना है, ठीक है। मुकुंदी लाल की रचना ऊपर हम पढ़ चुके हैं गढ़वाल पेंटिंग, और किशोरी लाल वैद की रचना हम पढ़ चुके हैं पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। चलें हिमालय की समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी? देखिए जो पहाड़ पत्रिका थी ये नैनीताल से प्रकाशित होता था, ठीक है। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था? नैनीताल से प्रकाशित होती थी।
अगला है द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो दून स्कूल के जो संस्थापक थे वो थे सतीश रंजन दास। 1935 में इन्होंने दून स्कूल की स्थापना करी थी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दून स्कूल के पहले आर्ट टीचर कौन थे। कल का अगर आपने जो सॉल्व पेपर था उसको हल किया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। दून स्कूल के पहले जो कला के टीचर थे वो कौन थे। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, उनसे रिलेटेड प्रश्न पेपर में आ चुका है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है। तो यह जो किताब है ये लिखी है गंगादत्त उप्रेती जी ने। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी रचना है। देखिए यह जो सिंहनाद है इस रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। आपको याद रखना है, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किसको कहते हैं, किस रचना को कहते हैं, सिंहनाद को। और ये किसने लिखी है, भजन सिंह ने यह किताब लिखी है। ठीक है, भजन सिंह की रचना है सिंहनाद और इसी को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। वेद माता निम्न में से किसकी रचना है। देखिए इसको वेद माता, कहीं पर इसको वेदमाला भी कहा गया है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही हैं, वेदमाला पूछे या वेद माता पूछे। ठीक है, परीक्षा वाणी में वेदमाला दिया है। राजेंद्र बलूदी जी ने 2 बार अपनी किताब के अंदर इसका उल्लेख किया है, दोनों बार उन्होंने वेद माता लिखा है। ठीक है, तो इसकी जो रचना की है हरिराम धस्माना जी ने इसकी रचना करी है। हरिराम धस्माना की आपको एक और रचना याद रखनी है, सभ्य मानव का मूल स्थान। ठीक है, ये रचना किसकी है, सभ्य मानव का मूल स्थान, यह भी हरिराम धस्माना की है। ऋग्वैदिक इतिहास, ये रचना भी हरिराम धस्माना जी की है। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है। देखिए जो ये कविता है उठो गढ़वालियों, ये गढ़वाली पत्र में छपी थी और इसके जो रचयिता हैं वो हैं सत्यनारायण रतूड़ी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न पत्रों का उनके निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित कर देना आपने, बताना है। देखिए तो अगर आप इनको देखें, दून दर्पण देहरादून से आता था ये पत्र। ठीक है, 1961 में निकलना शुरू हुआ था। प्रजाबंधु की बात करें तो हम कई बार इसको ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्रजाबंधु हमारा अल्मोड़ा से आता था, जयदत्त वेला इसको निकालते थे, रानीखेत अल्मोड़ा एक ही है। सत्यपथ कोटद्वार से आता था, ये भी बिल्कुल सही है। जो हिमवंत पत्र है ये लैंसडाउन से नहीं आता था, ये देहरादून से ही आता था। ठीक है, हिमवंत पत्र भी कहाँ से आता था, देहरादून से आता था। 2003 में निकलना शुरू हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला है निम्न बोली या भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए राइट आंसर है इसमें यहाँ पर ऑप्शन डी भावरी, जो कि हरकीदून क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। ठीक है, बाकी ऊपर के जो है वो सभी हमारे राइट हैं, आप इनको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। तो ऊपर मैं आपको इसको डिटेल में बता चुका हूं। जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है पंतनगर का, इसी को माना जाता है हरित क्रांति का अग्रदूत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी MCQs का जो हमारे प्रमुख पत्र हैं और हमारी पुस्तिकाएं हैं, संस्थान हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ जो इसके साथ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट देखे वो आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही अगर कोई करेक्शन आपको चाहिए कि आप चाहते कि इस तरीके से ना पढ़ा के आप केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, जैसे कि कोई क्वेश्चन पढ़ूँ फिर मैं ऑप्शन भी पढ़ूँ, इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। साथ ही आपके जो भी अगर आपको लगता है कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो अपने सुझाव ज़रूर आप कमेंट करके दें और जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछे गए हैं उनका जवाब भी आप ज़रूर देने का प्रयास करें। थैंक यू फ्रेंड्स।